हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम थ्योरम फोर्थ डिस्कस करने जा रहे हैं, वेक्टर सबस्पेसेस की। हमने पहले 3 थ्योरम्स डिस्कस किए हैं और उन तीनों थ्योरम्स में हमने वेक्टर सबस्पेसेस का क्राइटेरिया प्रूव किया है। उन तीनों क्राइटेरियाज में से आप किसी भी एक क्राइटेरिया को यूज कर सकते हो वेक्टर सबस्पेस को प्रूव करने के लिए, या फिर डेफिनेशन को यूज कर सकते हो वेक्टर सबस्पेस प्रूव करने के लिए। आज हम थ्योरम फोर्थ को डिस्कस करेंगे और उसका रिजल्ट है prove that intersection of two subspaces of a vector space is also a subspace। हमें प्रूव करना है कि अगर किसी एक वेक्टर स्पेस में दो सबस्पेसेस लेट करते हैं W1 एंड W2, तो उसकी जो इंटरसेक्शन रहती है, उसका जो कॉमन पोर्शन रहता है दो सबस्पेसेस का, वो भी सबस्पेस बनाता है सेम वेक्टर स्पेस की। एक स्पेस है V, उसकी दो सबस्पेसेस हैं W1 एंड W2। हमें प्रूव करना है इन दो सबस्पेसेस का जो इंटरसेक्टिंग पोर्शन है, कॉमन पोर्शन है, जिसे कि आप स्मॉलेस्ट पोर्शन बोलते हो, वो भी सबस्पेस बनाता है सेम स्पेस V का। वो हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है। उसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले आप एक वेक्टर स्पेस लेट कर लोगे ओवर अ फील्ड F, और उसकी दो सबस्पेसेस लेट कर लोगे W1 एंड W2। और आपको मालूम है किसी भी स्पेस की जब कोई सबस्पेसेस लेते हैं तो उनकी फील्ड भी सेम रहती है। सो V एक स्पेस थी ओवर अ फील्ड F, आपने दो सबस्पेसेस लेट की W1 एंड W2 ओवर अ फील्ड F, सेम फील्ड F। नाउ हमें प्रूव करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 is also a subspace of a vector space V over a field F। उसके लिए हम क्या करेंगे? W1 इंटरसेक्शन W2 को सबस्पेस प्रूव करने के लिए हम थ्योरम 3 का यूज करेंगे, क्योंकि थ्योरम 3 में हमने प्रूव किया है कि किसी भी वेक्टर स्पेस के नॉन एम्प्टी सबसेट को सबस्पेस प्रूव करने के लिए आपको एक ही कंडीशन को चेक करना है, और वो कंडीशन है कि अगर दो मेंबर्स W के लेट करते हो, दो मेंबर्स फील्ड के लेट करते हो, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है वो भी W में अगर आ जाता है, उस सबसेट में आ जाता है, तो वो सबसेट सबस्पेस बन जाती है। सो उसी थ्योरम थर्ड को यूज करते हुए हम इसमें चेक करेंगे, क्या अगर हम W1 इंटरसेक्शन W2 के दो मेंबर्स को लेट करते हैं X और Y से, आर्बिट्रेरी मेंबर्स X एंड Y विद द टू आर्बिट्रेरी मेंबर्स ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो क्या उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी क्या W1 इंटरसेक्शन W2 में आएगा? हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, W1 इंटरसेक्शन W2 को V का सबस्पेस प्रूव करने जा रहे हो, तो पहले एक पॉइंट में आपको एक जो ऑब्वियस पार्ट रहता है वो लिख के दिखाना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। सिंस आपको मालूम है कि W1 सबस्पेस है, W2 सबस्पेस है V की, तो दोनों के दोनों V के ऑलरेडी सबसेट थे। क्योंकि सबस्पेस थे तो सबसेट थे, और अगर सबसेट थे, सबसे छोटा सबसेट जो सबस्पेस बनाता है वो सिंगलटन सेट 0 रहता है। सो 0 मेंबर W1 का भी है, 0 मेंबर W2 का भी है, 0 मेंबर कॉमन हो गया, W2 W1 में भी है, W2 में भी है, कॉमन में है, कॉमन पोर्शन में आ जाएगा। सो 0 मेंबर W1 इंटरसेक्शन W2 में होगा। हमने देखा कि W1 इंटरसेक्शन W2 में एक मेंबर हमें मिल गया। सो W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ नॉन एम्प्टी, बट सबसेट होना चाहिए V का, क्योंकि W1 सबसेट था V का, W2 सबसेट था V का, तो उनका जो कॉमन पोर्शन रहता है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है उन दो सबसेट्स का, वो भी V का ही सबसेट बनता है। ये आपका एक ऑब्वियस पार्ट है जो आपको फर्स्ट लाइन में मेंशन करना है। आपने क्या किया? W1 W2 दो सबस्पेसेस लेट की हैं V की, W1 इंटरसेक्शन W2 को सबस्पेस प्रूव करने जा रहे हो, तो आप सीधे लिखोगे ऑब्वियसली W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, और उसमें रीजन दोगे कि वो नॉन एम्प्टी क्यों है, सिंस 0 इन W1 as W1 is a subspace and 0 in W2 as W2 is also a subspace of V, therefore 0 belongs to W1 intersection W2, that is W1 intersection W2 is a non-empty subset of V। Now हम क्या करेंगे? उसे सबस्पेस प्रूव करने के लिए उसकी थ्योरम थर्ड को यूज करने जा रहे हैं, जिसमें हमने क्या करना है, दो मेंबर फील्ड्स के लेट करने हैं और दो मेंबर W1 इंटरसेक्शन W2 के लेट करने हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जैसे ही हमने X और Y को W1 इंटरसेक्शन W2 में लिया, तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन है कि वो X एंड Y मेंबर W1
का भी होगा और X एंड Y मेंबर W2 का भी होगा। हमारे पास W1 के 2 मेंबर्स आ गए और W2 के 2 मेंबर्स आ गए और साथ-साथ में फील्ड के भी 2 मेंबर्स हैं। हम क्या करेंगे, पहले W1 की बात करेंगे। X एंड Y W1 में है, अल्फा बीटा फील्ड में है और आपने सपोज किया हुआ है कि W1 सबस्पेस ऑलरेडी है। सबस्पेस है, थ्योरम 3 कहती है कि उन 2 मेंबर्स का जो कॉम्बिनेशन रहेगा अल्फा X प्लस बीटा Y, वो किस में आ जाएगा, W1 में। फिर इसी तरीके से आप W2 की बात करोगे। हमने देखा था इंटरसेक्शन की डेफिनेशन लगा के, X एंड Y मेंबर W1 में भी था, X एंड Y मेंबर W2 में भी था। अब W2 की अगर बात करते हैं, X और Y उसका मेंबर है, अल्फा बीटा हम फिर से यूज करेंगे फील्ड के मेंबर, तो W2 भी हमने सपोज किया हुआ है ऑलरेडी कि वो सबस्पेस है, और अगर वो सबस्पेस है तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन रहेगा अल्फा X प्लस बीटा Y, वो भी W2 में आ जाएगा। हमने देखा कि अल्फा X प्लस बीटा Y मेंबर W1 में भी आ गया, अल्फा X प्लस बीटा Y मेंबर W2 में भी आ गया। दोनों में अल्फा X प्लस बीटा Y आ रहा है जो कि कॉमन बन गया, और अगर वो कॉमन मेंबर है अल्फा X प्लस बीटा Y, दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो कॉमन पोर्शन में एग्जिस्ट कर जाएगा। अल्फा X प्लस बीटा Y W1 इंटरसेक्शन W2 में आ गया। हमने किया क्या था, X एंड Y W1 इंटरसेक्शन W2 में लेट किए थे, अल्फा एंड बीटा फील्ड में लेट किए थे, 2 मेंबर फील्ड के, 2 मेंबर उस सेट के जिसे सबस्पेस प्रूव करना था, और हमने चेक किया कि उन 2 मेंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है वो भी W1 इंटरसेक्शन W2 में आ रहा है। दिस प्रूव्स दैट W1 इंटरसेक्शन W2 is a subspace of V. Thank you so much.